हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमए साइकोलॉजी जो अभी असाइनमेंट लिख रहे हैं, पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग सो दैट यू अंडरस्टैंड ऑल्सो बिफोर राइटिंग। सारे आंसर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। मैं हर अपने शॉर्ट में ये बात इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पता नहीं आपको कौन सा शॉर्ट मिला है। तो इन दिस आई विल एक्सप्लेन यू डिस्कस एजिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन मिडिल अडल्टहुड। और जो पेपर 2 है उसका नाम है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी। ओके, दिस इज द क्वेश्चन पेपर प्रिंटेड जो हमारे असाइनमेंट्स हैं। और ये फाइल में ऑलरेडी आई हैव रिटन, इग्नू की फाइल है। और दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई विल जस्ट एक्सप्लेन टू यू जो मैंने लिखा है किस तरीके से उसका फ्लो लिखा है। So basically middle childhood is between 40 to 65 years of age। इसमें हम एरिक्सन की जो थियोरी है उसको मेंशन कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल थियोरीज रिलेटेड टू मिडिल एडल्टहुड, उसमें से एक एरिक्सन की थियोरी है। देन सोशियो इमोशनल सिलेक्टिविटी थियोरी है। लेविन्सन्स सीजन्स ऑफ लाइफ थियोरी भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। बिकॉज द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर 1000 वर्ड्स का आंसर। उसमें ये इतना सब कुछ आप कैसे लिखोगे, तो ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो बड़ा हो सकता है। बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ पीपल हु हैव टॉक्ड अबाउट द एजिंग थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें दोनों चीजों को बात करनी है। एक कि व्हाट आर द गुड things that comes along with aging and the adulthood, middle adulthood, then the characteristics of the adulthood, है ना, कि उस टाइम पे होता क्या क्या है in general। Also then the challenges of aging, it can be physical changes, it can be psychological needs, emotional needs, so those things will be also written in this answer। Cognitive challenges, emotional and psychological issues, मिड लाइफ क्राइसिस की बात कर सकते हैं, स्टैग्नेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, आइडेंटिटी एडजस्टमेंट्स, ये क्यों होते हैं, इनसे कैसे ओवरकम करना होता है, कौन से लोग सरवाइव कर जाते हैं, कौन से माइंडसेट के लोग इस टाइम में इन चीजों से घिर जाते हैं, इस बारे में आप बात कर सकते हैं। सो द आंसर इज गिवन। आप उसमें से अपने वर्ड्स में फ्रेम करके कुछ फ्लो चार्ट बना करके लिखना चाहें या कोई चीज पहले कोई चीज बाद में करना चाहें वो आप कर सकते हैं, फील फ्री। बट द आंसर इज टू हेल्प यू एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज टू हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर। मैंने सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके प्लेलिस्ट में रेडी करके रखा है सभी पेपर्स के।